नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं हजारों साल पीछे और उस कहानी को जानते हैं जहां से योग की शुरुआत हुई। ये कहानी है दुनिया के सबसे पहले योगी की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो योग है ये असल में आया कहाँ से, इसकी शुरुआत हुई तो हुई कैसे। आइए इस बहुत पुराने रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले का समय, जब धरती पर कोई शहर, कोई सभ्यता नहीं थी। बस हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां थीं और कैलाश पर्वत के पास एक ऐसी दुनिया थी जिसे किसी ने छुआ तक नहीं था। वहीं पर एक असाधारण व्यक्तित्व मौजूद थे। कभी तो वो महीनों तक बिना हिले डुले एकदम स्थिर रहते और कभी अचानक परमानंद में नाचने लगते। उन्हें ही कहा गया आदि योगी, मतलब सबसे पहले योगी। वो जिन्होंने सबसे पहले योग विज्ञान की ऊंचाइयों को छुआ था। माना जाता है कि उनकी कोई शुरुआत नहीं थी, कोई अंत नहीं था। उन्होंने सिर्फ ध्यान के जरिए ब्रह्मांड के सारे सारे राज जान लिए थे। उनका होना ही अपने आप में योग था। और पता है, उनके अंदर से 7 तरह की दिव्य ऊर्जाएं निकलती थीं। ज्ञान की, प्रेम की, शक्ति की, ध्यान, आनंद, करुणा और समाधि की, जो ध्यान की सबसे गहरी अवस्था होती है। और यही वो ऊर्जा थी जिसने दूसरों को अपनी तरफ खींचा। फिर एक दिन ज्ञान की तलाश में भटकते हुए कुछ लोग उन पहाड़ों तक पहुंच गए। उन्होंने आदियोगी को देखा और बस देखते ही रह गए। कभी वो समाधि में लीन होते तो कभी आनंद में झूमते। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने आदियोगी से पूछ ही लिया, हे महायोगी, ये क्या ज्ञान है, ये कैसी अवस्था है? लेकिन आदियोगी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसी ही गहरे ध्यान में बैठे रहे। और अब जो हुआ वो कमाल का था। वो लोग वहां से गए ही नहीं, 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 84 साल तक। 84 साल तक वो वहीं रहकर साधना करते रहे, बस इस इंतजार में कि वो इस ज्ञान को पाने के लायक बन जाए। इतने लंबे मुश्किल समय के बाद सिर्फ वही लोग टिक पाए जिनके अंदर सच में लगन थी। आखिर में वहां सिर्फ 7 लोग बचे जो उस ज्ञान को पाने के काबिल थे। और इन्हीं 7 समर्पित लोगों को इतिहास में सप्तऋषि के नाम से जाना गया। भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप और अंगिरा। यही वो लोग थे जो इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने वाले थे। 84 साल की तैयारी के बाद जब आदि योगी ने देखा कि ये 7 अब पूरी तरह से तैयार हैं, तब जाकर वो घड़ी आई। आदि योगी ने अपना मौन तोड़ा और योग का सबसे पहला उपदेश दिया। उन्होंने योग को 7 अलग अलग तरीकों से समझाया, जिन्हें सप्त योग मार्ग कहते हैं। हठ योग यानी शरीर पर काबू पाना, राजयोग मन को साधना, ज्ञान योग बुद्धि से खुद को जानना, कर्म योग बिना फल की चिंता किए काम करना, भक्ति योग प्रेम और समर्पण का रास्ता, तंत्र योग अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाना और क्रिया योग जीवन ऊर्जा और चेतना में संतुलन लाना। अब ज्ञान तो मिल गया, लेकिन इसका करना क्या था? आदि योगी ने सप्तऋषियों को एक मिशन दिया कि इस विज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखो, इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। और आदि योगी का आदेश मानकर ये 7 ऋषि दुनिया के अलग अलग कोनों में निकल पड़े। एक भारत में रुके तो बाकी मिस्र, चीन, तिब्बत, दक्षिण अमेरिका और अरब तक गए। और वहीं से दुनिया भर में आध्यात्मिक विज्ञान की नींव पड़ी। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। शिव को 2 नाम दिए गए, एक आदि योगी क्योंकि वो योग को पाने वाले पहले व्यक्ति थे, और दूसरा आदि गुरु क्योंकि वो इसे सिखाने वाले पहले गुरु बने। एक जिसने योग को पाया और दूसरा जिसने उसे सिखाया। तो आखिर इस पूरे ज्ञान का, इस पूरी विद्या का मकसद क्या था? मकसद सिर्फ एक था, किसी भी इंसान को उसकी चेतना के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने में मदद करना। आजकल हम योग के बारे में क्या सोचते हैं? ज्यादातर लोग इसे एक तरह की एक्सरसाइज ही मानते हैं, है ना? लेकिन आदि योगी का संदेश इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा था। उन्होंने बताया कि योग सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये तो जीने की एक पूरी कला है। एक ऐसा विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि अपनी जिंदगी को उसकी पूरी क्षमता के साथ कैसे जिया जाए। और आखिर में हम आपको आदि योगी के सबसे गहरे और शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर तुम अपने अंदर झांकोगे तो तुम्हें पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने ही भीतर मिलेगा। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपने अंदर की अनंत संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर